सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं अभयकांत मिश्र आप सभी का संस्कृत प्रतिभा मंच में हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया वीडियो जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत पठित सूत्रों का हम अभ्यास करेंगे। परंतु अभ्यास करने से पूर्व आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। हमने कल चर्चा की थी माहेश्वर सूत्रों की। आज हम माहेश्वर सूत्रों के आगे जो पहला आदिमम सूत्र है हलन्त्यम, उसकी चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले हम आपको बता दें कि सूत्र समझने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यह सूत्र कौन सा सूत्र है, इस सूत्र का क्या फल है। तो आज हम बताते हैं कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो हम ग्रंथों में सूत्र 6 प्रकार के होते हैं, यथा संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम एव च, अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। अर्थात संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र, इन सब को मिला के 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। तो चलिए अब हम यह जो सूत्र पढ़ रहे हैं, ये सूत्र का नाम है हलन्त्यम। हलन्त्यम यह संज्ञा सूत्र है। तो इसकी वृत्ति है उपदेशयन्त्यम हल इत स्यात्, अर्थात उपदेश अवस्था के अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। तो अब यहाँ बात आती है कि उपदेश क्या है। तो कहते हैं उपदेश आद्योच्चारणम, अर्थात उपदेश जो है वह आदि उच्चारण है। तो सबसे पहले कहते हैं कि ये आदि उच्चारण क्या है। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रमाणित जो 3 मुनि हैं उन्हीं के वचनों को आदि उच्चारण कहते हैं। उनके नाम हैं पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। जो इनके द्वारा उपदेश दिया गया हो वही आदि उच्चारण कहलाता है। और वह उपदेश क्या है तो वह भी बताते हैं कि धातु सूत्र गणोणादि वाच्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशः उपदेशः प्रकीर्तिता। अर्थात आगम अर्थात धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेश, यह सब जो हैं उपदेश कहलाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है सूत्रेषु दृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। अर्थात सूत्रों में जो अदृष्ट पद है वह हम सूत्रांतराद अर्थात उसकी वृत्ति से या फिर किसी हम अन्य सूत्र से उसका अनुवर्तन कर सकते हैं या उसको हम ले सकते हैं। अब यह बात आती है कि हलन्त्यम यह कितने पदों वाला सूत्र है। तो सबसे पहले हम इसका विग्रह करते हैं। इसका विग्रह इस प्रकार है हलि अंत्यम, हलन्त्यम। अब हमको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि भाई हलि और अंत्यम क्या है। तो हलि इति सप्तम्यंतम पदम, अर्थात सप्तमी का एक वचन, और अंत्यम इति प्रथमांतम पदम, यह जो है प्रथमांत पद है। किसी सूत्रों में संधि होती है, किसी सूत्रों में समास होता है, इसलिए इस सूत्र में जो है संधि है। तो अब आप इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार से कर सकते हैं उपदेश अंत्यम हल इस स्यात्। उपदेश की अंतिम अवस्था का जो हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। अर्थात पाणिनि आदि आचार्यों के द्वारा उपदिष्ट धातु सूत्र आदि में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है।